सतगुरु धोबिया मिलहि सहज में वो मिलहि सहज में सतगुरु धोबिया हो मिलहि सहज में वो मिलहि सहज में सतगुरु धोबिया मिलहि सहज में सतगुरु धोबिया मिलहि सहज में सतगुरु धोबिया मिलहि सहज में गुरु को हम पैसा देके खरीदे थे। अच्छा ये बताओ, हम सभी तो गुरु के ऋणी हैं कि गुरु हमारे ऋणी हैं? लोगों के ऋणी हैं गुरु के, हम सभी ऋणी हैं यार। और ये ऋण चुकता किए बगैर हम संसार सागर से पार नहीं हो सकते जी। मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, इन तीनों ऋणों को चुकता किए बगैर हम संसार सागर से पार नहीं हो सकते। गुरु ने हम सब पे कृपा किया है। हम सोचते हैं हम गुरु का इतना सेवा किए, उतना किए, हम ये कर दिए, हम वो कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा कर्म करो जगमाही कि गर्भ गुमान न मन में आई। ऐसा सेवा करना चाहिए। ऐसा हम इतना किए तो तू इतने किए, हम इसे कर दिए, हम वो कर दिए, हम घर बनवा दिए, हमने किया कुछ नहीं। मालिक का सब पे हम उनका ऋण है। अगर हम कहीं 10 रुपए उनके चरण में डाले होंगे तो 10,000 का काम भी लिए हो। बोलो, ऐसा नहीं है कि हमने वैसे दे दिया। फ्री का निकाल के दे देते हैं जी नहीं। आरती में डालना होता है, जेब में हाथ डालता है तो अनुमान लगता है कहीं 100 वाला ना निकल जाए जी। एक 5 वाला निकल जाए, 10 वाला मन निकलने ही नहीं देता है ना जी। 1 रुपये आरती में डालते हैं तो 1 लाख का काम हम पहले तय कर लेते हैं कि हाँ मालिक इतना इतना काम कर लेना। बोलो जी, ये मन वैसे ही नहीं निकलने देता यार। तो कहाँ से हम उसके कर्जा दे दिए उसको? बोलो जी। इसलिए हम सभी गुरु के ऋणी हैं। और ऋण हमारा क्या है? ऋण उसको पैसा नहीं मांगता। गुरु यही कहते हैं कि तू संसार के अंदर से नफरत की बीज निकाल कर प्रेम की बीज बो दे। ये मही तुम्हें तुमसे मैं वचन लेके आचार्य से मोह करता हूँ। श्री सतगुरु महाराज जी की, पूजनी श्री माता जी की। इसलिए यही करना है हमें। संसार के किसी के अंदर कोई नफरत का भाव न रहे। भगत तो भाव का भूखा होता है, धन का थोड़ी भूखा होता जी। धन का भूखा होता है जी नहीं। कहते साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। जो सट्टे पर जाते हैं तो धन के भूखे होते हैं। सट्टा दोगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, है ना जी। पर जो साधु होता है वो धन का नहीं भूखा होता। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। और जो है धन का भूखा वो तो साधु ना, वो पैसे पे जाता है। साधु पैसे पे उसको कोई खरीद जाएगा। चलो हमारे यहाँ 10,000 रुपए देंगे तो हमें सत्संग करना है, ठीक है। ऐसा आफर बहुत माधव सत्संग में आता है, पर हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम गुरु महाराज ने यहाँ हमारे गुरु की जो आज्ञा है, कहते हैं विद्या तदात विनयम। सच्ची विद्या विनय प्रदान करती, अभिमान प्रदान नहीं करती। लोगों में प्रेम। हमको बहुत ऐसे लोग आते हैं, हमारे यहाँ सत्संग होगा 50,000 रुपये देंगे, चलो। हम कहेंगे हमारे गुरु के आदेश ही नहीं। जब हम अपने गुरु की आज्ञा नहीं पालन
भक्ति हम कौन करेंगे बताओ? कोई भक्ति हो पाएगी? जी नहीं। कहे गुरु की बात माने नहीं चले अटपटी चाल, और लोक वेद दोनों गए आगे सिर पे ताल। जब गुरु की हम बातें नहीं मानेंगे तो हमारी भक्ति कहां से बोल भाई? पैसा तो वेश्या भी कमा लेती जी, और भगत का ही काम नहीं होता सीखना। अरे कोई प्रेम से बुला दे, है ना हो जी, प्रेम से। जैसे जब बीत बजती है तो नागन अपनी जान की परवाह किए बगैर उस सपेरे के पास पहुंच जाती है ना। ऐसे कोई प्रेम से अगर बुला दे, है ना भाई, तो भगत होगा तो जरूर वहां पहुंचेगा, है हाँ पहुंचेगा। अब वो कहे कि नहीं हमको भाई पैसा किराया भाड़ा व्यवस्था होगा तब आएंगे, ये भगत क्या काम है? हम सभी गुरु के ही भगत हैं, और हम सभी लोग गुरु के ही खा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, हम अपना लगा के हम आते हैं, सब गुरु का ही है। ऐसा हमको सोच बनाना चाहिए। इसलिए इस भाव से किसी से हम नफरत ना करें, प्रेम करें। गुरु जी हमारे यही सिखाए थे, यही कहे थे कि अरे ज्योति से ज्योत जलाते चलो, अरे ज्योति से ज्योत जलाते चलो। ज्योत से है कोई ज्योत अगर जल रही है और कोई जलवाने की लालसा है कि भाई मेरा भी जला दो, तो उसको भी जला दो, है ना। अभी हमारे भगवान जी 3 बच्चों का, जैसे कि हाँ उसमें भाई प्रकाश करवाए, 3 बच्चों का इनका नामकरण संस्कार हुआ। अच्छे बच्चे, इतने संस्कारित बच्चे, उनको नामदान हो रहा था, वो इतने सब रोने लगे, वाह इतना प्रेम। और भगवान के ऐसे संस्कार के बच्चे नहीं करेंगे तो दूसरा कौन कर सकता है बोलो। वैसे गुरु के ज्ञान को पाकर उनकी आंखों से अश्रुए, आज तक हमने बहुत गुरु के काज बहुत ऐसे कई लोगों, सैकड़ों लोगों को ज्ञान दिया होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इनके तीनों बच्चे ज्ञान पाकर इनकी आंखों से अश्रुए, हम जिससे लगा यार हमको भी ऐसे होने लगा। इतना प्रेमी बच्चे हमने कहीं नहीं देखे, 3 नहीं 4 बच्चे कहीं नहीं हुआ, है ना जी। तो यही है गुरु का काज है, गुरु ने जो आज्ञा दिया उसको करना है उसका दक्षिणा हमको नहीं लेना है। दक्षिणा तो गुरु का है, गुरु ले, गुरु के पुत्र है, वो ले वो जाने, हमको नौकर ना है यार। नौकरी का जो नौकर का काम होता है, जैसे होता है ना राजा का आमंत्रण नाव पहुंचाने के गांव भर को कहने आता है भैया आज आमंत्रण है, आज आमंत्रण है ना। तो गुरु ने जो आज्ञा दिया है बस वही करना है। अब गुरु जाने वो जाने, हम अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं, नहीं गुरु की आज्ञा, गुरु ने आज्ञा दिया था कर रहे हैं। गुरु का काज आगे बढ़ रहा है, गुरु के परम भगत हैं। जैसे यहाँ फैजाबाद में हमारे नीरज जी हैं, वैसे हमारे गोरखपुर में हमारे अंबिका महाराज जी हैं, रामानंद जी हैं। ऐसे महान भगत हैं जो गुरु के आज्ञाओं पे चलने और चलाने का काम करते हैं। वो चोरी नहीं सिखाते। आज उन्हीं की साहस पे हम भी चल रहे हैं, आप लोगों के बीच में बैठा हूं। ऐसे महापुरुष, ऐसे भगत हैं गुरु के हमारे, मजबूत जो परम भगत हैं। तो हे भाई, ऐसे भक्तों से मेरी आग्रह है कि वो हम जैसे छोटों को मार्गदर्शन करते रहें, और मार्गदर्शन करते रहेंगे तो हम भी उनके पीछे पीछे चलते रहेंगे, है ना भाई। तो गुरु जी हमारे कहे थे कि ज्योति से ज्योत जलाते चलो, ज्योति से ज्योत जलाते चलो, जाने की जलाते चलो, जलाते चलो।
जाने की गंगा जहाँ से करे